नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज कुछ लोग बैसाखी को वर्ष का पहले दिन के रिपीट। नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। आज बैसाखी भी है और पहला नवरात्रा भी है। दोनों ही पर्वों को मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग बैसाखी को नए साल के रूप में मनाते हैं और नवरात्रों में आस्था सबकी जुड़ी हुई है। जम्मू मंदिरों का शहर है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। सब मंदिरों को नवरात्रों की वजह से सजाया भी जाता है। खूब सजावट हुई, लेकिन कोविड का असर ज़रूर देखने को मिला। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा जब कोविड नहीं होता है, हम बात करेंगे 2019 की, तो अच्छी खासी यात्रा हुई थी। क्योंकि 2020 में कोविड पीक पर था, तो नवरात्रों में यात्रा नहीं हो पाई थी, यात्रा को बंद कर दिया गया था। लेकिन इस बार यात्रा तो शुरू है, लेकिन असर ज़रूर है। लिमिटेड से ही श्रद्धालु पहुँचे हैं और कोई खास कसरत भी जो प्रशासन उसको नहीं करनी पड़ी है। लेकिन सच्चाई ये है कि असर कोविड का ज़रूर पड़ा है। जो लोग माँ के दर्शन करके वापस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रास्ते में व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं, बेहतर व्यवस्थाएं हैं। कोविड के चलते, कोविड-19 के चलते उनको सैनिटाइज़र भी दिया जा रहा है, मास्क भी पहने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर असर ले लिया असं ना बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा डेकोरेट भी कर रखा है यहाँ पे। क्या कहेंगे जो लोग घर में बैठे हैं, जो डर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? डर कर तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे रैपिड टेस्ट हो रहा है, जिनके पास नहीं है टेस्ट उनका वहीं पे टेस्ट हो रहा है और 72 आवर्स वाला टेस्ट है। तो अच्छे प्रिकॉशंस हैं। मास्क पहन रहे हैं सब लोग, आप देख सकते हो, मैंने भी मास्क पहन रखा है। और सैनिटाइजेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन कर रहे हैं, तो डरने वाली तो कोई बात नहीं है। माता रानी के दर्शन करने के लिए तो और यात्रा बहुत ही सुखद और आनंदमयी है। इतना आनंद हम पहली बार आए हैं नवरात्रों में। वैसे तो बहुत बार आते थे, लेकिन जितना आनंद इस समय आया है पहले कभी नहीं आया। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था और सजावट बहुत ही अच्छी है। आज सुबह की आरती में दर्शन किए हमने, तो बिजली जी ने बहुत ही अच्छे भजन गाए और बहुत ही आनंद आया। यात्रा बहुत ही अच्छी रही। हम सोनीपत से आए हैं और जो कोरोना काल चला हुआ है उसके दौरान भी माता रानी की मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। मतलब सब हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर चीज़, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। माता रानी की आरती के दर्शन करें आज सुबह हमने, और बहुत नियम के साथ हमारे दर्शन हुए हैं। बहुत ही अच्छा दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। बावे वाली माता, जिसको हम काली माता का मंदिर कहते हैं, उस काली माता के मंदिर में भी भक्तों का तांता ज़रूर लगा हुआ था, लेकिन वैसा नहीं था। उस पर भी कोविड-19 का सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा था। लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, पुलिस भी हेल्प कर रही थी, जो वहाँ पे व्यवस्था करते हैं वो भी हेल्प कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं असर ज़रूर देखने को मिला। क्या बात कर रहे हैं?
कौन सच्चे दरबार। चलिए जय माता दी, जय माता दी। चलते जाइए, चलते जाइए। कौन है? चलो भाई, चलो जल्दी करो, बात करो, बात करो। पीछे खड़े होकर। जय माता की। देख रहे हैं आप माँ भगवती के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सारे भक्तजन जो हैं सोशल डिस्टेंस बना के माता के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। आज माँ भगवती शैलपुत्री का नवरात्र है। माँ शैलपुत्री आपके लिए कल्याणकारी हो। माँ भगवती का आप जो है खेती का आरोपण करके उनका पूजन करिए और माँ भगवती को प्रसन्न करिए और माँ भगवती का आपको घोरी घोरी आशीर्वाद। जय माता की। दर्शकों, पहला दर्शन कोल कंडोली कहा जाता है। वो नगरोटा स्थित एक मंदिर है, कोल कंडोली का मंदिर है। जो भी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करता है तो पहले मंदिर में ज़रूर माथा टेकता है। कोल कंडोली में भी आज भक्त पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना। ये पहला दर्शन कोल कंडोली है। प्रिय भक्तों, आज पहला नवरात्रा है और आज बैसाखी है। ये आज जो बैसाखी है पूरे हिंदुस्तान को हमारे देसी वर्ष की पहले दिन की मुबारकबाद और बधाइयाँ, क्योंकि आज किसानों की जय जयकार है। आज किसान से खेतीबाड़ी का काम करना शुरू करेंगे, गेहूँ को काटना शुरू करेंगे और सबको बहुत बहुत बधाइयाँ न पहले नवरात्रों की और पहले आज बैसाखी की भी मुबारकबाद है। और प्रिय भक्तों, ये 10 दिन का मेला है, आज से शुरू हुआ है, वीरवार को ख़त्म होगा। इसमें आज हमारा भंडारा चल रहा है बैसाखी का और 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं 4 दिन भंडारा चलेगा। भक्तों से हाथ जोड़ के विनती है, ज़रूर आएँ। बस यही कि माता रानी के दर्शन तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी चाहिए, मास्क भी ज़रूरी है और सैनिटाइज़र भी कैरी करना चाहिए। और वैसे तो ठीक है, सब सही चल रहा है यहाँ पे और सही है, सब ठीक है। तो बात है कि सब इंतज़ार कर रहे होते हैं और मतलब काफ़ी अच्छा दिन अच्छा गुजरते हैं ये नवरात्रे ना, दर्शन करके माता रानी के। और शुरुआत में ही आ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। विधि विधान से पूजा, बस सुबह उठ के नहा धो के माता रानी के आगे दिया जलाते हैं, प्रसाद बनाया जाता है और पूजा की जाती है, आरती की जाती है। बीएसएफ के ऑक्ट्राय पोस्ट पर हम बात कर रहे हैं, आरएसपुरा के ऑक्ट्राय पोस्ट पर। वहाँ श्यामलाल चौधरी जो फॉर्मर मिनिस्टर वो पहुंचे, उन्होंने बीएसएफ के जवानों के साथ बैसाखी मनाई। माता की मातरम, मातरम, वंदे मातरम, मातरम। सर, माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। आगे आ जाओ सर, आगे सर, इधर देखो माड़ा सर, इधर देखो ना, लड्डू खाना है ਤੁਹਾਡੇ वाल देखना। माता की भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान
जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू संस्कृति के मुताबिक हमारा आज साल का शुरुआत है और आज के दिन हम सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिला प्रधान, मंडल प्रधान, हमारे सरपंच, हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, काउंसलर, सब ने मिलकर यही सोचा कि हम सब मिलकर बॉर्डर पे जाकर हमारे बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं हर समय और जिनकी वजह से हम सुरक्षित अपने घरों में अमन शांति से रहते हैं, उनके बीच जाकर क्योंकि वो अपने घर बार छोड़ के आज बॉर्डर पे खड़े हैं और जिनकी बदौलत पूरा देश भी सुरक्षित है, हम उनके साथ आज ये त्यौहार मनाया है। आगे भी इसी तरह कोई भी त्यौहार होता है, भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर पे जाकर अपने लोगों के साथ अपने सुरक्षा के साथ सीआरपी, बीएसएफ, आर्मी के साथ जैसे त्यौहार मनाती है ताकि उनको लगना चाहिए कि हम अपने हैं और हमारे अपने के लिए और अपने देश के लिए और हमारे सुख शांति के लिए वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं और हम उनको ये मुबारकबाद देने के लिए इस बॉर्डर का जो बैसाखी का त्यौहार हम अपने बीएसएफ के जवानों के साथ जाके मनाएंगे। जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कोई भी त्यौहार होता है अपनी बॉर्डर के ऊपर जाकर फौज के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने जवानों का मान सम्मान करने के लिए, क्योंकि ये अपने घरों से दूर होते हैं, एक एहसास दिलाना है कि हम भी आपके परिवार का हिस्सा है। इसलिए आज हमने यहाँ पे बीएसएफ अटराई पोस्ट में आके भारतीय बीएसएफ के जवानों के साथ इनके अफसर साहिबान सभी हमारे मिलके हमने जो आज त्यौहार जहाँ पे बनाया है, मिठाइयाँ बांटी हैं और इनको शुभकामनाएं दी हैं कि ये जो हमारा पूरा साल है अच्छा रहे और हमारा जो देश है तरक्की करे। आप जागते हैं, हम सोते हैं, इसीलिए आपका मान सम्मान, आपको बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार भी करते हुए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। इतनी ही आज की जो मैं अपनी बात रखता हूँ। दर्शकों, अब हम आपको बताएंगे कि आज एक बहुत बड़ा दिन था, बैसाखी का पर्व भी था, पहला नवरात्रा भी था, लेकिन पीएच के डेली वेजर आज भी सड़कों पर थे। उनका कहना है दिन त्यौहार आता है, लोगों के पास पैसे होते हैं, लोग पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, लेकिन पीएच के डेली वेजर्स को पिछले लंबे समय से सैलरी नहीं मिली है। वो नियमित सैलरी के साथ साथ नियमित करने की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद एम्प्लॉइज यूनिटी जिंदाबाद 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 जेके गवर्नमेंट हाय 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 जेके इसको पक्का करो पक्का करो पक्का करो तमाम डेली बेसिस को पक्का करो पक्का करो पक्का करो तमाम डेली बेसिस को रिलीज करो पेंडिंग सैलरी रिलीज करो तमाम डेली बेसिस को पक्का करो दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार। देखिए आज 29 डेज से हमारी चेन हंगर स्ट्राइक जो है चल रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही है। हम नहीं चाहते थे कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि जिससे आम जनता को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हमने चेन हंगर स्ट्राइक का सिस्टम बनाया था कि हम चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे ताकि सरकार को कुछ शर्म आए और हमारे जो 25 सालों से 26 सालों से जो पेंडिंग मसले हैं उनके ऊपर गौर हो। लेकिन सरकार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझ के जम्मू के हालात ख़राब करने पर तुली हुई है। अभी गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है, हम अभी भी सरकार को, एलजी साहब को यही अपील कर रहे हैं कि हमारे मसलों का हल किया जाए, हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर कोई अपना स्टैंड क्लियर किया जाए। हम बार बार सरकार से ये भी अपील कर रहे हैं कि अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, आप अगर डेली वेजर को नहीं रखना चाहते हैं तो आप एक आर्डर कर दीजिए, हमारा पेंडिंग जो 72 महीने की सैलरी है वो रिलीज़ करो और उसके बाद एक आर्डर कर दो कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अब बंधुआ मजदूरी जो आप पिछले 26 सालों से करवा रहे हो, अब बंधुआ मजदूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। आप देखें, सरकारें दावा करती हैं कि राइट टू एजुकेशन हर किसी का हक है, लेकिन हमारे बच्चों का राइट टू एजुकेशन जो है वो क्यों छीना जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं मोदी जी से भी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर आपके अधीन है, आप उसको डील कर रहे हैं। आप इस जम्मू कश्मीर की हालत देखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर अफसरशाही जो है वो मुलाजमों का खून निचोड़ रही है। दर्शकों, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इतने दिनों से वो बैठे हुए हैं, लगातार क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई भी सरकारी नुमाइंदा उन तक नहीं पहुंचा है, ना उनकी सुध ली है।
सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जैसे अभी ये सीज़न चल रहा है हमारा, बैसाखी भी है, आज नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं, हर कोई आज माता के दरबार में जा रहा है, माथा टेक रहा है अपने घर के लिए, सुख शांति के लिए मांग कर रहा है कि अच्छे से जो नया वर्ष बीते, नया वर्ष भी है हिंदी का। तो हम भी इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। एलजी सरकार से भी बोला है, अपने डिपार्टमेंट से भी बोला है कि हमारा भी मसला हल करें, हमें भी रेगुलर पेंशन सैलरी दी जाए, परमानेंट किया जाए, ताकि हम भी जो हर साल जो त्यौहार आते हैं खुशी से मना सके बच्चों के साथ बैठ के, ना कि हम इधर अकेले बैठ के इनका सरकार का रोना रोएं। बात ऐसे है कि ये गवर्नमेंट ऐसे टाल मटोला कर रही है, कभी म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन में डाल रही है, कभी ऐसे, लेकिन बात यह है भी उनका कोई इरादा नहीं है कुछ करने का। इसलिए हम उससे यही गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचें, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, कहीं ऐसे मांग रहे हैं किसी से, फिर ऐसे टाइम पास करते हैं, बड़ा मुश्किल है अपना घर का गुजारा करना। इसीलिए गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारा कुछ ना कुछ किया जाए। हमारे पास पैसा ही नहीं है, क्या करें, घर वालों से छिप के बैठे हैं कि बच्चे बोलते हैं कि पैसे दो, हमें ये चीज़ लेनी है, वो लेनी है, एडमिशनें आ गई हैं, पर क्या करें, मजबूरी है, तो इधर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्या करें, पैसा ही नहीं है हमारे पास। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, देखो क्या करते हैं। आश्वासन दे रहे हैं, अभी तक तो कुछ किया नहीं इन्होंने, देखो क्या करते हैं, बोल तो रहे हैं। दर्शकों, वाइन ट्रेडर्स ने भी आज प्रोटेस्ट किया। बैसाखी का दिन था, उसके बावजूद भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट में उनका आरोप है कि इस प्रोटेस्ट में खलल डालने के लिए एक व्यक्ति वहां पर आया था जिसके पास 2-2 आधार कार्ड थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो आबकारी विभाग से जो इंफॉर्मेशन मिली है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिला है, वो ये बताता है कि आबकारी एक्साइज डिपार्टमेंट ने सरकार को लिखा था कि इनका जो लाइसेंस है, रेगुलर लाइसेंस है, इनके रिन्यू कर दिए जाए, लेकिन एलजी यहाँ राजभवन में उसकी सुनवाई नहीं हुई है। भाई साहब कहाँ से आए? वो आईडी कार्ड दे। कहाँ से आए? माता रानी, इस संकट से भी आपने ही निकालना। देखिए, अभी हम आज हमारा प्लानिंग, छोटा सा प्लानिंग है ये कि हम सड़कों पे हैं। कल हमने और भी बड़ा हो सकता है। और एक चीज़, हम आज ये पुल के ऊपर बड़े पीसफुली लोग आए और माता के आगे इन्होंने एक माथा टेका और अरदास की कि माँ माई हमें इस संकट से बचाए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ माता, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे और हमारे लोगों का नुकसान ये लोग मत करें। सड़कों पे हमको आने पे मजबूर किया है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। आज हमारे हाथ में एक डॉक्यूमेंट आया है, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है उसने ये गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि जो रेगुलर लाइसेंसेस हैं इनको रिन्यू कर दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के आर्डर में भी कहीं इनका रिन्यूअल बंद नहीं किया हाई कोर्ट ने। तो इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ई बिडिंग होती है, ऑक्शन होती है, ये 223 लाइसेंस जो है ये डिस्प्लेस हो जाएंगे, इनकी रोजी रोटी का मसला बन जाएगा। इसलिए कम से कम 2 साल के लिए इनको रिन्यू कर दिया जाए, ताकि ये अपना अल्टरनेटिव बिजनेस, अल्टरनेटिव कोई रोज़गार ढूंढ सके। व्यक्ति को लेकर कोई कहना है उनका कि वो खलल डालने का प्रयास करना चाहता था, बदनाम करने की कोशिश करना चाहता था। उसके पास 2-2 आधार कार्ड थे। सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि उसकी जांच करे, आखिर ये कौन व्यक्ति है, क्यों वाइन ट्रेडर्स के साथ वो प्रोटेस्ट कर रहा था और क्या मंशा थी उसकी।
देखो जी, आज 1.5 महीना हो गया कि बातचीत चलते हुए, दिल्ली तक भी गुहार लगाई, कोई जम्मू का ऐसा लीडर नहीं जिसके बाद ये हमने अपनी बात नहीं रखी। आज इतना मजबूर होना पड़ा कि हमको सड़कों पे आना पड़ा। जब हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए, हमको सड़कों पे आना पड़ा। अभी देखो जी, वो वहाँ से एलजी साहब कहते हैं कि इनको 50-50 साल हो गए, 40-40 साल हो गए, काम बंद गई है। हम चाहते हैं कि कौन सा, अब क्या गवर्नमेंट जो 30 साल सियासत करता है उसके बाद वो रिटायर कर देते हैं? जो दुकानदार 50 साल की दुकानदारी करेगा उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा? कि कौन सा इंसाफ है? दर्शकों, 2020 जैसा माहौल बनता नजर आ रहा है। टूर ट्रेवल्स, जिनके लिए एक पीक सीजन रहता है ये वाला, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और उनका मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी होगी कि आखिर सरकार चाहती क्या। सर, लास्ट ईयर तो हमारा अभी स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गया था। इस साल तो काफ़ी अच्छा फ्लो था टूरिस्ट का। अभी रिसेंटली हमें जो मार्च के दिन लगे हैं वो भी अच्छे लग चुके हैं हमारे। आगे जो अप्रैल था, अप्रैल भी ठीक चल रहा था। अभी जैसे कोरोना का एकदम ज़्यादा होने से अभी हमारा ये टूरिस्ट रुक गया है। और हमारा कश्मीर में इतना अच्छा फ्लो था टूरिज़्म का, देन अभी खाली होना, आस्ता आस्ता खाली होना शुरू हो गया है। और जो आगे का हमारे पास बुकिंग है, काफ़ी सारी बुकिंग कैंसिल भी हो चुकी हैं, बहुत सारे रिफ़ंड भी दे चुके हैं और बहुत सारा पिछला रिफ़ंड भी हमारे ऊपर लोड पड़ा हुआ था। बेसिकली लास्ट टाइम भी आपने देखा ही होगा, सबको मालूम ही है, कोई भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से खासकर ट्रैवल इंडस्ट्री को कोई भी पैकेज नहीं दिया गया। जी, बात कहना चाहता हूँ कि इस बार नहीं, 4-5 साल से पिछले हमारे जम्मू का जो टूरिज़्म है बिल्कुल ठप है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, इस पे कोई फोकस नहीं। जितने भी टूरिज़्म लैंड में जितने भी अफसर आए हैं वो नाकाबिल लोग हैं। जब उनको बोलो कि हमारे जम्मू रीजन के अंदर कश्मीर में पहलगाम, ये अपना गुलमर्ग, इसमें काफ़ी ज़्यादा पिछले 2-3 महीने से काफ़ी ज़्यादा मैं आपको एक ब्रीफ कर रहा हूँ। कोविड का असर उधर नहीं पड़ा, कश्मीर में, कश्मीर खित्ते में कोविड का असर नहीं पड़ा। सरकार की जो नीतियां हैं, जम्मू के अंदर जो अफसरशाही है वो नहीं चाहती कि जम्मू का टूरिज़्म का मतलब जहाँ पे ज़्यादा है। वो हमें सिर्फ एक, जब हम डेपुटेशन के साथ जाते हैं, चाहे हमारा बस स्टैंड एरिया हो, चाहे रेलवे स्टेशन का एरिया हो, चाहे हमारा जीवल जहाँ भी टूरिज़्म का पिलग्रिम आता है, होटल इंडस्ट्री है हमारी, जब भी हम बड़े अफसर के पास जाते हैं, सेक्रेटरी लेवल से लेकर नीचे तक, टूरिज़्म के डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर का, जहाँ भी डिप्टी डायरेक्टर के पास और भी किसी सरकारी बड़े अफसर के पास, उनका यही जवाब होता है, हमारे पास 50 लाख लोग जी वैष्णो देवी आए। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ जनाब, आपके माध्यम से, कि आप जम्मू की होटल इंडस्ट्री को देख लीजिए, उसमें टूरिस्ट कितना ठहरा है, आपको रात में कितना स्टे किया है, आपने जम्मू के अंदर स्टे कितना दिया है। ये मेरा एक जाती सवाल है कि होटल एसोसिएशन जहाँ बाकी टूरिज़्म जितने भी है, अगर वो जम्मू में 50 लाख आया है, चाहे वो लखनपुर के आगे से जितना भी पंजाब, जितनी भी हमारी स्टेटें हैं, वो ठहरता कहाँ है। दर्शकों, अगर रघुनाथ बाजार की बात करें तो वहाँ पर भी फीका फीका सब कुछ नज़र आ रहा है। इस दौरान अगर 2019 की बात करें तो इस दौरान काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे वहाँ पे। बाहर से पर्यटक आते हैं क्योंकि बच्चों को स्कूली छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टियाँ बिताने के लिए लोग कश्मीर जाते हैं। कश्मीर जाने से पहले वो माता वैष्णो देवी के द्वार में हाज़िरी लगाते हैं, और वो जो माता वैष्णो देवी के द्वार में हाज़िरी लगाते हैं वो ज़रूर रणबीरेश्वर मंदिर भी आते हैं, श्री रघुनाथ मंदिर भी आते हैं, और उससे बाज़ार में रौनक भी फैलती है।
देखिए सर, आपकी बात एकदम सही है कि जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है, जो हमारे व्यापार या टूरिस्ट इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक ऐसा डेस्टिनेशन आप कह सकते हैं कि जहां पे खासकर गर्मियों में सब आना पसंद करते हैं, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा एरिया है जो थ्रू आउट इंडिया से एकदम अलग क्लाइमेट रखता है कि पूरे इंडिया में गर्मियाँ होती है, यहाँ पे वेदर जो होता है थोड़ा अच्छा होता है। प्लस इसी टाइम पे एक प्लस पॉइंट होता है कि इस समय बाबा बर्फानी, जिन्हें हम अमरनाथ की यात्रा कहते हैं, वो भी स्टार्ट होती है। प्लस साथ ही यहाँ पे वैष्णो माता का दरबार है। तो इस सारे एरिया को कवर करने के लिए लोग एक पूरा पैकेज बना के आते हैं, जिसमें कम से कम 8-10 दिन का पैकेज बनता है, और उस 8-10 दिन में जम्मू कश्मीर के सारे एरिया टच होते हैं। देखिए, हर साल जो है ना, जो हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च होता था ना, ये 3 महीने हमारा ऑफ सीज़न होता था, क्योंकि इन दिनों में बच्चों के पेपर होते थे, लोग घरों से निकलते नहीं थे। और अप्रैल के बाद थोड़ा थोड़ा कस्टमर शुरू हो जाता था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन दिनों में लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया होता था कि बच्चों की छुट्टियां होंगी तो वो वैष्णो देवी के भी दर्शन करने जाएंगे और वहाँ से कश्मीर भी चले जाएंगे। तो एक तरह से पैकेज जो यहाँ पे जो हमारे जो कंपनीज़ हैं जो पैकेज टूर लेके जाती हैं, उन्होंने एक पैकेज बनाया होता था जिसमें वो सारा घुमा देते थे इनको। जम्मू भी घुमाते थे, वैष्णो देवी घुमाते थे, कश्मीर भी घुमाते थे। लेकिन अगर आप इस साल देखेंगे तो इस साल कोविड की वजह से कोई बुकिंग्स जो हैं जो थी भी वो भी कैंसिल हो गई हैं। संधू साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ये जो हालात हैं इस समय कैसे चल रहे हैं पैकेज के बारे में। आप अभी रुगनाथ बाज़ार की तरफ कैमरा मारे तो देखो तो आपको एक भी टूरिस्ट नहीं यहाँ दिखेगा। ये जम्मू का हालात आज से नहीं, ये 3 साल हो गए जब से 370 का ये इंसिडेंट हुआ है, तब से हमारे यहाँ के अंदर टूरिस्ट ना के बराबर हो गया। आप देखें, इस समय टूरिस्ट पीक पे होता था। कई स्टेट्स में इन दिनों में छुट्टियाँ होती थी एग्ज़ाम्स के बाद, तो स्कूल्स वगैरह बंद होते थे, तो लोग स्पेशली माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते थे। आज आप हालात ऐसे देखो कि कटरा रघुनाथ बाज़ार से भी ज़्यादा खाली हो गया। उसका कारण ये है कि टूरिस्ट आ ही नहीं रहा है। एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं है उनको, मतलब हर जगह पे उनको प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं, जिनके बाद आरपीसी टेस्ट भी करा के आ रहे हैं जो लोग, उनको फिर यहाँ पे फिर भी रैपिड टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज की डेट में जो जम्मू कश्मीर है वो टूरिस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे हो गया है। जो आज से 5 साल पहले कितना आगे था, आज वो 5 साल से जो 3 सालों से वो और पीछे हो गया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।